हर एक इंसान का एनाटॉमी रिक्वायरमेंट टेक्निकली अलग अलग होता है। हर एक इंसान का ये टोटल रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। स्ट्रेचिंग अगर नहीं करेंगे तो वहां पे उस पोजीशन पे लैक्टिक एसिड जमने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि बॉडी में पेन ज्यादा होगा एक्सरसाइज करने। अगर आपको ओवरऑल फिटनेस चाहिए, आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए फर्स्ट, आपको बॉडी की एंड्योरेंस भी चाहिए, आपको बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस के बारे में। हमारी लाइफ में फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस की कितनी आवश्यकता है या कितनी ज़रूरत है, उसके लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर रंजन घोष जी, जो कि एक फिटनेस ट्रेनर हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, जो अपना एक जिम भी चलाते हैं। आइए आज हम उनसे कुछ इसी बारे में कि फिटनेस कितना ज़रूरी है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हम उनसे बात करते हैं। रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर। तो सर, मुझे जो मेरा पहला क्वेश्चन है, इवन आज के सिनेरियो की अगर हम बात करें कि जो पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना हर तरफ फैला हुआ है, कि आपके लिए फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? कि हमें पहला अपनी प्रेफरेंस किसको देना चाहिए, मेंटल हेल्थ को या फिजिकल हेल्थ को? See, both of these things are synonymous. अगर आप योगा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप योगा भी कर रहे हैं, तो दैट इज फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बोथ। सो अगर आपके शरीर में एक्सरसाइज करने से गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो पॉजिटिवली इफेक्ट करता है दोनों आपका हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ दोनों को। सो अगर आपका हेल्थ सही होना है, सो उसको दोनों देखना पड़ेगा, कोई एक चीज अलग अलग हम नहीं कर सकते। अगर अच्छा होगा तो दोनों होगा। हाँ, बेसिकली वो भी होता है कि अगर आप फिजिकली अपने आप को फिट रख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मेंटल स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली उसके साथ इंक्रीज होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। राइट। एंड पर्टिकुलरली अगर मेल्स के पर्टिकुलरली अगर मैं मेल्स को आइसोलेटेड फैशन में देखूं, द मेल एनाटॉमी एंड बॉडी, तो उसमें एज के साथ टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज करता है, लेकिन एक्सरसाइज करने से वो उसका बैलेंस अच्छा रहता है और वो हाई लेवल्स पे रहता है। तो मेल्स में ये रिसर्च में देख कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जितना हाई रहता है, उतना ही दिमाग भी उतना अच्छी। हाँ, बट अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर हाई होगा तो समहाउ कहीं ना कहीं आपका एक माइंड डिस्ट्रैक्ट भी होने के चांसेस हो सकते हैं, अगर वो चीज बहुत ज्यादा हाई होती है एक्सरसाइज से। तो हम उस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत हाई नहीं, एक जो उसका मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है वो जरूर होना चाहिए, जो कि एज के साथ धीरे धीरे घटता जाता कम है, होता जाता है। लेकिन कम होता जाता है। तो अगर इसी को ही रेगुलर एक्सरसाइज किया जाता है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, और वो पूरे फिजिकल एनाटॉमी प्लस एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। वो एटलीस्ट मेंटली थोड़ा सा ज्यादा, फिजिकली तो अपने आप में है बट मेंटली भी बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन अगर इंक्रीज होता है तो मेंटली स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती है उससे। वो तो संभाव कभी कभी डॉक्टर्स हम लोगों को ये बोलते भी हैं, कहते भी हैं कि ये आप करें। दूसरा सर, अब एक जो मेन क्वेश्चन है एंड वो शायद हर कोई इस वक्त जानना चाहेगा कि लॉकडाउन है, कभी ऑन एंड ऑफ है, कभी हो रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी स्टार्ट हो रहा है। जिम का भी हुआ है कि 50% पे आई है, 20% पे आई है, कभी बंद कर दिए जाते हैं। इस कंडीशन में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि लोगों को घर पे ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो एटलीस्ट उस लेवल तक अपने आप को फिट रखा जाए कि हम जब तक हमारे जिम कंप्लीटली ओपन नहीं हो जाते? राइट। बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस भी अगर है, नॉर्मल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस होती है, नॉर्मल योगा होता है, ये हर एक इंसान घर में कर सकता कर है, सकता है। बिल्कुल कर सकता है। बॉडी वेट में जैसे अगर आप जिम में देखेंगे तो चेस्ट का एक्सरसाइज करना है तो आपको बेंच प्रेस करना है, पेक फ्लाई करना है, ये सब मशीन्स लगे हैं।
उसी को ही ऑल्टरनेटिव आप घर में नॉर्मल पुशअप से भी कवर कर सकते हैं, इंक्लाइन पुशअप से कर सकते हैं, डिक्लाइन पुशअप से कर सकते हैं। तो आप लोगों का कोई ऐसा कोर्स मतलब क्रैश कोर्स, अगर हम कहें क्रैश कोर्स इस तरह का, या आप लोगों को ऑनलाइन इस तरह की कोई एक्सरसाइज का वो देते हैं? जैसे कि अभी मैंने आपका कुछ देर पहले एक देखा था कि आप ऑनलाइन भी गोल्ड जिम है जो शायद पहला ही जिम है आई थिंक जो ऑनलाइन कोर्सेज की भी बात करता है। राइट। जो भी जिसको भी कस्टमर्स को अगर ऑनलाइन वो ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो हम लोग को अप्रोच कर सकता है, एंड आवर टेक्निकली साउंड ट्रेनर्स हु आर सर्टिफाइड इन दिस लाइन, दे गिव द ऑनलाइन ट्रेनिंग टू देम। तो वो उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी वैसे मिल जाता है, क्योंकि घर में कर तो इंसान सकता है, लेकिन बहुत बेसिक अगर उसको थोड़ा ज्यादा गाइडेंस के अंदर अगर मिल गया चीजें, तो वो इंजरी फ्री होके कर सकता है। इंजरी फ्री होके कर सकता कर, तो वो इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत एक्सरसाइज तो इम्पोर्टेंट। करें बट अपनी किसी मसल्स को ना पेन मुश्किल में डालते हैं। करेक्ट। एंड विदाउट करेक्ट। इक्विपमेंट कैसे पॉसिबल है वो ऑनलाइन सेशन की अगर हम बात करें तो? हर एक एक्सरसाइज बॉडी वेट के थ्रू संभव है, टेक्निकली उसको उस पैटर्न और उसी एंगल पे करना जरूरी होता है। ओके। अगर मैं नॉर्मल अगर काफ का लेग में काफ मसल्स होते हैं, जी तो उसमें दो तरीके का मसल्स होता है, गैस्ट्रॉक्स और सोलियस। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जी इसके लिए हमारे यहाँ पे मशीन्स लगे हुए हैं कि जो गैस्ट्रॉक्स को भी अलग से तरीके से करा सकता है टारगेट करके उस मसल को, या सोलियस मसल्स को भी टारगेट अलग से करके करा सकते हैं एक्सरसाइज। अब घर पे बंदा है, उसके पास तो मशीन नहीं है, जी लेकिन बॉडी वेट एक्सरसाइज ऐसे है जैसे काफ रेस करेंगे, अगर सीधे होके बंदा करेगा तो वो गैस्ट्रॉक्स को टारगेट करेगा, और अगर थोड़ा सा लेग को इंक्लाइन करके काफ रेस करेगा तो उसको सोलियस पे डायरेक्ट टारगेट करेगा वो एक्सरसाइज। तो ये सब चीजें हमारे टेक्निकल ट्रेनर्स अच्छे तरीके से ऑनलाइन तरीके से वीडियो प्लेटफॉर्म पे बताते हैं, और वो फॉलो मेंबर करते हैं। तो आप लोगों का कोई ट्रेनिंग मैनुअल का भी कुछ एक बनाया हुआ जो ट्यूटोरियल हम जिन्हें कहते हैं कि भी ये हमारा इनिशियल ट्यूटोरियल है, आप इसे देखिए और उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज चाहिए या पर्टिकुलर आपको रेज करना है अपना बॉडी का पार्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रेन करते हैं, ऐसा भी कुछ है? देखिए, एक्सरसाइज ये ऐसा चीज है कि कोई कॉमन मैनुअल बन ही नहीं सकता। नहीं बन सकता। हर एक इंसान का एनाटॉमी रिक्वायरमेंट टेक्निकली अलग अलग होता है। तो जो बंदा जैसे आएगा, उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली क्या है, उसका गोल क्या है जो वो चाहता है, या ओबीज है या तो वो फैट लॉस चाहता होगा, बहुत ज्यादा थिन है तो वो मसल गेन मसल चाहता गेन होगा, कर। या उसको हार्ट की प्रॉब्लम्स है तो वो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज ज्यादा करना चाहता होगा। तो अलग अलग तरीके के ये सारे रिक्वायरमेंट्स होती है, नीड्स होती है कस्टमर्स की। तो वो एज पर देयर नीड्स हम लोग उनका एक्सरसाइज डिफाइन करते हैं और बोलते हैं कि आपको इस दिन ये करना है इतने देर तक। तो उसका एक पूरा प्लेटफॉर्म बनता है। साथ ही में हम लोग अपार्ट फ्रॉम द इन एडिशन टू द एक्सरसाइजेज व्हाट वी जो कि हम लोग उन्हें बोलते हैं ये करना है, उनको हम लोग एक प्रॉपर एक डाइट चार्ट भी बना के देते हैं कि उनको ये वाला डाइट फॉलो करना फॉलो है। करना चाहिए। तो हर एक इंसान का ये टोटल रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, चाहे एक्सरसाइज हो चाहे वो न्यूट्रिशन प्लान हो। तो उसमें मेंटल हेल्थ के लिए, जो कि हम लोग वैसे तो खैर फिजिकल एक्सरसाइज से भी मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी ही होती है, बट जो अपने आप को काम रखना है या मेंटल हेल्थ की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, जो कि आज के पैंडेमिक में बहुत लोगों को करेक्ट। प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, एंजाइटी होने लगी है, तो राइट। कोई एक काम कर रहा है तो वो सिर्फ उसी काम को करने लग रहा है, लड़ने लग जाता है तो वो लड़ने की बातें करता है, कहीं ना कहीं बातों में नजर आता है उसके कि यार हाँ इसका भी मेंटल बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो उसको आप लोग कैसे कैटर करेंगे अपनी एक्सरसाइज या उनसे? हम लोग स्केड्यूल में ऐसे रखते हैं कि नंबर ऑफ डेज ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नंबर ऑफ डेज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, नंबर ऑफ डेज ऑफ योगा, या नंबर ऑफ डेज। तो जैसे डांस
जुम्बा क्लासेस हो गए, जी तो इनमें भी अगर मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ये स्ट्रेस रिलीज होता है उससे, और गुड हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, और वो उनका डे भी अच्छा रहता है। फिटनेस के साथ साथ उनका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है, चाहे वो जुम्बा करे, चाहे वो योगा करे। तो उनका पूरा एक प्लान बनता है कि आज के दिन, फॉर एग्जाम्पल मंडे है, आज आपको जुम्बा करना है, कल आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, परसों आपको कार्डियोवैस्कुलर करना है, उसके फोर्थ डे में आपको योगा करना है। तो वो इस हिसाब से पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनता है उनका। जैसे हम लोग अगर योगा की बात करें तो योगा में दो चीजें होती है कि अब एक आप बैठ के कर रहे हैं एक्सरसाइज, वो है जो इनिशियल सेटअप होता है। सेकंड होता है कि अगर आप खड़े होकर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो हमें बैलेंस रखना पड़ता है कि अगर हम जितना अपने आप को बैंड करेंगे उतना ही हमें पीछे भी अपने आप को बैंड करना पड़ेगा। तो आपके हम्म, जिमिंग उसमें भी सेम चीजें चलती हैं जो अब जैसे मंडे ट्यूसडे की आपने बात बिल्कुल करी थी, तो उस बिल्कुल 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 वैसे ही चलता है। हम लोग कस्टमर्स को देख के और उनसे पूछ के उनका पूरा बॉडी का हम लोग इन बॉडी एनालिसिस करते हैं। हमको ये समझ में आ जाता है कि वो जो नया मेंबर है, वो डायरेक्ट बिगिनर है या इंटरमीडिएट है या वो एडवांस लेवल पे है। उसी हिसाब से ही हमको एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं, चाहे वो योगा के ही पोजेस क्यों ना हो। क्यों ना, तो योगा में भी काफी एडवांस चीजें होती है जो कि वो डायरेक्ट इमीडिएटली नहीं कर पाएंगे। वो फर्स्ट तो बिगनर्स का वाला ही आपको करना पड़ेगा। राइट राइट। कितनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, उस हिसाब से ही उनको योगा के वो कोर्सेज बताए जाए। तो बट एक एक जो मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन है कि हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी फ्लेक्स होती है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आती है हमारी बॉडी में। बट अगर हम जब जिमिंग करते हैं तो हम थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट नहीं हो जाते हैं अपने आप में? नहीं होता। अगर आप देखिए, होता है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ओवरऑल फिटनेस चाहिए, आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए फर्स्ट, आपको बॉडी की एंड्योरेंस भी चाहिए, आपको बॉडी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक प्रॉपर फिटनेस के लिए बहुत जरूरी होता है। स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस। तो ये तीनों चीजें का अगर इसमें से कोई भी एक डिसबैलेंस हुआ, तो person will end up not being fit. So that is very very important कि ये तीनों का एक बैलेंस करके एक्सरसाइज का एक शेड्यूल और एक्सरसाइज चार्ट बनता है। तो वो दोनों, अगर आप दोनों, वो कोई पर्सन है कि सिर्फ जिमिंग में इंटरेस्टेड होता है तो कोई इशू नहीं है, या योगा में इंटरेस्टेड होता है तो कोई इशू नहीं है। बट अगर किसी का है कि नहीं मैं दोनों को पैरेलली करूँ, तो आपको वो एक्सरसाइज भी अपने आप को करनी पड़ती है कि जिससे कि वो दोनों चीजें बैलेंस होके चलें, उनकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत कस्टमर्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि मेरे को केवल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग योगा। तो आप मेरे को वो योगा का जो एक दिन है उसमें भी आप स्ट्रेंथ का शेड्यूल लिख दीजिए। तो अभी देखिए, अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि चलिए, हमको समझ में तो आ गया कि वो चीज चाह नहीं रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वो भी उसको वो जरूरी चीज है। का जरूरत है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिस दिन है उसके साथ साथ, एवरीडे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग उसको रेगुलर स्ट्रेचिंग भी देते हैं उस बंदे को। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस इमीडिएटली आफ्टर द रूटीन एक्सरसाइज उसने किया, तो वो स्ट्रेच, अगर स्ट्रेच हो गया तो यानी कि वो फिर से फ्लेक्सिबल हो गया। वो तो जो कि हम लास्ट में, इमीडिएटली हाँ, जो लास्ट में हम अपनी स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज के बाद वो करते हैं, स्ट्रेच एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वो कितना उसमें इम्पोर्टेंट भी होता है कई तरह स्ट्रेच? के, वो कितना उसमें भी इम्पोर्टेंट कई होता है? तरीके के, जी जी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि स्ट्रेचिंग अगर नहीं करेंगे तो वहां पे उस पोजीशन पे लैक्टिक एसिड जमने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि बॉडी में पेन ज्यादा होगा एक्सरसाइज के बाद। ओके। तो वो स्ट्रेचिंग होके मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। आई थिंक अगर हम जैसे अभी तो हमारे पास इक्विपमेंट्स बहुत हैं, काफ़ी इक्विपमेंट्स हैं, हर तरह के इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। बट कुछ टाइम पहले चले जाएं, हम 10 साल पीछे चले जाएं, तो हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं होते थे। तो उस वक्त वो देखा गया था कि जो लोग जिम के इक्विपमेंट्स के साथ अपने आप को करते थे वो कभी स्ट्रेच नहीं कर पाते थे, शायद या तो लैक ऑफ नॉलेज कह लीजिए, या
कि ठीक है हम लोगों ने कर लिया ना, जिम बहुत है, अच्छा है, अब स्ट्रेच क्या करना है। तो उन लोगों को वो परेशानियां हुई हैं आने आने वाले टाइम में, कि बॉडी पेन होने लग जाती है कुछ टाइम बाद, जब भी वो छोड़ते हैं तो बॉडी पेन होने लग जाती है। जब तक कर रहे हैं तब तक तो ठीक है। तो वो भी शायद अब स्ट्रेचिंग से शायद आई थिंक अब इतना पेन और वो सब प्रॉब्लम्स नहीं आती होंगी, आई बिलीव। बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। इवन दो रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग से आने वाले समय में जो पेन होने वाला है वो भी नहीं होगा। वो भी रिलीज हो जाए। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ही बता रहा हूँ। जी ओल्ड एज में लोगों में बहुत नी पेन होता है। जी। वो क्यों होता है? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। ओ एज एज होते जैसे एज बढ़ रहा है, बढ़ने के साथ ही साथ क्या होता है कि लोग अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो अपने समय पे एक्सरसाइज नहीं किए हैं या फिर बाद में भी एक्सरसाइज का रूटीन को पालन नहीं करते हैं, तो वो उनका मसल्स वीक हो जाता है। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बोला, टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे जाता रहता है और मसल लॉस होता जाता है शरीर से। तो मसल जैसे लॉस होता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे नी है, नी को ऊपर थाई जो क्वाड मसल्स है उसने पकड़ रखा है, और नीचे काफ मसल इन्होंने पूरा पकड़ के ऐसे रखा हुआ है, दोनों पैटेला को, दोनों वो बॉल्स को, जी। जिससे कि वो हाँ आराम से मूव कर रहे फ्रिक्शनलेस हो, हाँ। मूव करे। अभी मसल जब वीक हो जाती है, ये दोनों टच कर जाता है और घिसना शुरू हो जाता है। तो ये रीजन से बहुत लोगों को ऑपरेट करना पड़ता है, उसमें स्टील के प्लेट्स लगाने पड़ते हैं। अगर अगर रेगुलरली वो एक्सरसाइज किया रहता बंदा, तो वो उसके मसल्स इतने स्ट्रांग रहते कि वो टच कभी नहीं करता, वो हमेशा दूर ही रहता। इवन आपने मेरा एक जो इससे रिलेटेड एक भ्रम कह लीजिए या एक वो कह लीजिए वो खत्म कर दिया। नॉर्मली हम लोगों के दिमाग में आता था कि अगर नी पेन हो रहा है तो मीन्स, अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो उनके हिसाब से ये होता था कि आपने ऑयलिंग की कमी हो गई है, जबकि जब वो मसल्स की प्रॉब्लम है, ऑयलिंग की प्रॉब्लम नहीं है कि भाई तुम्हारे घुटनों में ऑयल कम हो गया है तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये नहीं भी एक नहीं। अच्छा ऑप्शन है, इवन अवेयरनेस फैलाने के लिए कि एटलीस्ट बुढ़ापे में अगर हम ओल्ड एज में अपने आप को कैसे फिट रखें। तो सबसे बड़ा ओल्ड एज का प्रॉब्लम ही होता है कि उसके सबसे पहले घुटने की दिक्कत आती है और बाकी चीजें। इवन अगर जैसे सॉरी मतलब ये मैं थोड़ा लंबा खींच गया इसको, ये जो घुटने का जो दर्द है, हम लोग इसको स्टार्ट हो गया है तो भी, या इनिशियल स्टेज पे या मिडिल एज पे है, अभी वो सिचुएशन नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट वाली, तो तब भी हम क्या इसको कंट्रोल कर सकते हैं? श्योर, बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें इनफैक्ट हमारे पास मेंबर्स आते हैं जिनको डॉक्टर्स ने बोला हुआ है आप जरूर से जाके एक्सरसाइज लेकर करिए। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं उनको कि आप जाके एक्सरसाइज करिए। काफ रेज है, लेग रेज है, लेग एक्सटेंशन है, जो कि जैसे आप बैठ गए लेग को ये जी फ्रॉम द नी जॉइंट, जी। ऐसे इसको लेग एक्सटेंशन कहते हैं। तो ये सब एक्सरसाइज डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। ओके ठीक है सर। अब एक फाइनली एक क्वेश्चन ये कि इन दिनों कोविड और इसकी वजह से लास्ट 2 साल से और आगे भी अभी थोड़ा सा डाइसी सा ही है, तो वो जो आपके रेगुलर एक्सपेंसेस हैं या आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसको आप कैसे कोप अप कर पा रहे हैं इन दिनों में? इनफैक्ट अभी तो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड वी आर इनटू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, एंड वी अर्ज द गवर्नमेंट टू look into this matter and help us to give help us and in whatever way it is possible, and at least if help is not possible, at least allow us to open, because even the bars and restaurants and everything are open. आज आप एक बिग बाजार में जाएंगे तो इतनी भीड़ है, तो हम लोग तो सारी चीजों का बकायदा पालन करते हैं इवन अगर कि पालन आपका भी, जी, अगर पालन भी, चलिए भीड़ हो भी रही है तब भी हम लोग तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट बना ही रहे, जो कि गवर्नमेंट भी बोल रही है कि आप एक्सरसाइज करिए बिल्कुल तो आप कोविड से अब बचे रहेंगे, जितना भी जो भी ट्रू, एक्सरसाइज होती है। बट आप बिग बिल्कुल। बाजार ओपन करते हैं, मॉल्स ओपन करते हैं और जिम नहीं को बंद रखते हैं, तो वो दूसरा गवर्नमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है कि वो क्यों बंद कर रही है, मतलब जिम को सबसे पहले क्यों बंद करती है?
I think for me there cannot be any reason, but उनके पास शायद उनके जो एडवाइजरी बोर्ड है, एडवाइजर्स है, उनके पास नॉर्मली मेरे को लगता है कि कोई एक कॉमन सा टेम्पलेट है जो कि हर बार कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो उनको भी शायद रिसर्च करना पड़ेगा इस चीज में, या और टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज जिम इंडस्ट्री में अगर मैं दिल्ली में देखूं तो अराउंड 5 लाख people associated है, यूपी में देखूं तो around 15 to 20 lakh people are associated with it, so In that's whole a UP. huge number. In whole UP. Yeah, all Whole you UP. are talking about some particular area. No, entire UP, Entire. around 20 lakh, and Delhi it is around 5 lakh. It's a huge number, and huge number भी Huge है, numbers. and उनकी रोजी रोटी है, सेकंड ट्रेनर्स की रोजी रोटी है, थर्ड कि अब एटलीस्ट अपना जो मेडिकल का खर्चा है उसे डिवाइड कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा डॉक्टर को नहीं दे रहे हैं, कुछ खर्चा है जिनसे उस Correct. खर्चे से उनका घर चल रहा है। Correct, correct. अगर आप फिट है तो you are actually avoiding the huge expenses of the doctors, of the hospitals. वही जो पैसा हम उनको दे रहे हैं, वो पैसे को निकाल के हम एक अच्छी चीज के लिए भी दे रहे हैं, एंड अपनी बॉडी को भी फिट रख रहे हैं, एटलीस्ट हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ रही है। बिल्कुल। आप जिम का एक साल का कितना देते हैं? 15,000 20,000। तो मान लीजिए आप उससे मान लीजिए अगर आपको कुछ किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो गई, तो आज के डेट में हॉस्पिटल्स के फीस सबको पता ही है कितना लग जाएगा। वो डॉक्टर के खुद की अपनी फीस इतनी 5 होती है कि लाख, उसको वैसे ही हार्ट 10 अटैक आ लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे फीसेस आते हैं। मिनिमम से स्टार्ट होते हैं यहाँ से, तो उसके बाद तो फिर होटल की तरह है कि जितना पैसा खर्च करेंगे उसी हिसाब से आपको रूम मिल जाएगा। जी, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी चीजों के बारे में अच्छे से बोला, एंड हमारे भी कुछ डाउट्स थे जो कि आपने क्लियर किए, तो होप Thank कि you. गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे इस तरफ। हम भी अपनी तरफ से कोशिश बिल्कुल। करेंगे कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट उनको बोला जाए कि वो अपनी एक एडवाइजरी बोर्ड में किसी जिम ट्रेनर को जरूर अपने साथ में रखे, तो एटलीस्ट वो उनको टाइम टू टाइम बताता रहे कि आप भी क्या एक्सरसाइज कीजिए मेंटल और फिजिकल के लिए, और लोगों को भी ये वाली सलाह दीजिए। धन्यवाद, बिल्कुल बहुत सर, बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा आपसे बात करके। थैंक यू, कभी फिर थैंक यू विष्णु जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अवश्य। थैंक यू। Thank you.